बीजेपी में ताबड़तोड़ नियुक्तियां हो रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। ओबीसी, जनजाति और महिला मोर्चा में 95 नियुक्तियां की हैं। उपाध्यक्ष, मंत्री समेत कई पदों पर बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। 2028 के चुनाव से पहले नए चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है बीजेपी। प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी में 36 नए नाम जोड़े गए हैं और नई कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री जोड़े गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से चुनाव लड़ी मोना सुस्तानी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने 2023 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। बीजेपी महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति जारी है। मार्च 2023 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी मोना, जिसके बाद अब बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से ये कई सारी नियुक्तियां एक साथ हुई हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ नियुक्तियां हो रही हैं और ऐसे में कांग्रेस से चुनाव लड़ी मोना सुस्तानी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी महिला मोर्चा में प्रदेश महामंत्री नियुक्त की गई हैं। तो वहीं मार्च 2023 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी मोना और देखिए अब बीजेपी नए चेहरों को भी यहां शामिल कर रही है ताकि जो बूथ स्तर है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। 2028 के चुनाव से पहले यहां बीजेपी एक नया दांव खेलती हुई भी नजर आ रही है, यानी कि एक नई स्ट्रैटेजी भी बीजेपी यहां अपना रही है। हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, बीजेपी ने एक नया दांव खेल दिया है, 95 नियुक्तियां हुई हैं और नए चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कितना बदलाव इससे होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी नवरात्र के पहले दिन से ही नियुक्तियां कर रही हैं। खासतौर पे मोर्चे में जो अभी तक कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई थी जिला स्तर या प्रदेश स्तर की, उसको गठित करने के साथ साथ उन तमाम सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। मोर्चों में जो अभी पार्टी से अलग चल रहे थे उसमें मोना सुस्तानी का नाम है। साल 2023 में कांग्रेस से बीजेपी में आई और राज्यसभा राजगढ़ से चुनाव भी लड़ चुकी थी और अब उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा हाल में ही महिला मोर्चा के अलावा ओबीसी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, इसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बीजेपी ने बढ़ाया है। इसके साथ ही हाल में ही 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। जयभान सिंह पवैया ग्वालियर चंबल से आते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन से नियुक्तियों की शुरुआत हुई है, तो ये नवरात्रि तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार सभी नेताओं को निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरण में नियुक्तियों का है। उसमें बीजेपी का जो फॉर्मूला वो ये है कि जो खाली बैठे नेता है, जिनका क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, उन्हें प्राथमिकता में शुमार किया जाए। हालांकि क्राइटेरिया ये अभी तय होना है कि कौन से कोटे से, किस वर्ग से कितने नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए कितने नेता एडजस्ट होंगे, ये आने वाले दिनों में सूची में स्पष्ट होगा। लेकिन बीजेपी अपने भीतर, पार्टी के भीतर जो नेताओं के अंदर जिम्मेदारियों का ज्वालामुखी है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये फूटे ना, इसलिए एक एक करके नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि नेताओं के भीतर उम्मीद बची रहे। को भी हम देख रहे हैं कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से बीजेपी में आई है। तो ऐसे कितने और चेहरे भी शामिल हो सकते हैं और मोना सुस्तानी को दी गई जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभाई जाएगी? देखिए, आने वाले दिनों में नियुक्ति काफ़ी होने वाली है और मोना सुस्तानी के अलावा ऐसे कई और कांग्रेस के चेहरे हैं जिन्हें इंतजार है कि पार्टी उन्हें मौका देगी। और ख़ास तौर पे जब वो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भाजपा कितने ऐसे चेहरों पर भरोसा जताती है जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये एक बड़ा ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी असंतोष पैदा ना हो, इसलिए बीजेपी के नेताओं को भी शामिल किया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में जो नियुक्तियों का सिलसिला रहेगा उसमें यह देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी वर्ग और समाज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से आए बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को कितना एडजस्ट कर पाती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि नेताओं को सबसे ज़्यादा उनकी पोर्टफोलियो का इंतजार रहता है कि उन्हें पार्टी आखिर क्या भूमिका देगी। पोर्टफोलियो का विवेक, किस तरह से बीजेपी आगे का समीकरण बनाती है, ये देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।